और जी को अभी चालू कर दिया रिकॉर्डिंग। ओके ब्रो। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिलपाद की जय। स्कंद विविध आचार्य संस्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिलपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। श्री श्री नवद्वीप वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। गौना माई की जय। समित गौर भक्तवृंद की जय। समित गौर भक्तवृंद की जय। समित गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निःसत्रां करोन्महीम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुतो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निःसत्रां करोन्महीम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निःसत्रां करोन्महीम्। हरे कृष्ण। कोई श्लोक दोहराएंगे? अगर दोहराए तो दोहराइए। अवतारे षोडशमे पुष्यन् ब्रह्म जुहो नृपान् द्विसप्तकृत्वा कुपितो निक्षत्रामकुर्वन्महि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ। अवतारे भगवान के अवतार में, षोडशमे 16वें, पश्यन देखते हुए, ब्रह्मद्रोह ब्राह्मण के ब्राह्मण की अवज्ञा करने वाले नृपान राजाओं को
त्रिसप्ताह 7 का 3 गुना 21 बार कृत किया था। कुपितः क्रोध नि रहित छत्राम छत शासक वर्ग से अक्रोध किया महिम पृथ्वी को। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोहों के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य: यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय का प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर शासन की व्यवस्था की जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम के बारे में। तो ये जो भगवान का 16वां अवतार है, ये खास करके जो क्षत्रियों का संहार की है उसके बारे में चर्चा है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि भगवान किस तरह से आए और क्या क्या कार्य किए। तो एक राजा गाधी नाम का एक राजा था और उनका एक ही पुत्री था और पुत्र कोई नहीं था। जब उस राजा के पास एक ऋषि पहुंचे थे, उनका ऋषि का नाम था ऋचिक ऋषि, और वो गए थे, उनको विवाह करना था। तो उनके पास राजा के पास गए थे कि आपका पुत्री का हाथ दीजिए मुझे। तो राजा ने देखा कि ये ब्राह्मण अयोग्य है, मतलब वो उनको अयोग्य समझ रहे थे कि इनको ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण लोग कुटिया में रहते हैं और जो राजमहल में रहता है वो बड़े बड़े राजमहल में रहते हैं, इसलिए वो अयोग्य समझ रहे थे। तो उन्होंने एक शर्त रखा राजा ने
कि अगर आप मेरा बेटी से विवाह करना है तो आपको 1000 घोड़े देने होंगे और पूरा उनका जो रंग होंगे वो पूरा चांद के जैसा सफेद होना चाहिए और उनका एक कान काला होना चाहिए। ये शर्त रखे थे। तो ऋषि समझ गए कि इनको इच्छा नहीं है, इसीलिए हमको ये शर्त लगा रहा है। तो उनको शर्त को पूरा करने के लिए वो मान गए। फिर वो ऋषि वरुण के पास गए थे। तो वरुण के पास जाके उनको बताए कि हमको 1000 अश्व चाहिए और पूरा सफेद वाला और उनका कान होना चाहिए काला। तो वरुण के पास से 1000 अश्व लेके आए और लेके आने के बाद राजा गादी को दे दिए। तो फिर जब शर्त पूरा हो गए तो उनका जो बेटी था, उनका बेटी का नाम था सत्यवती। तो उनसे उनका विवाह करा दिया। किनसे? ऋचिक ऋषि से। तो एक बार जब ऋषि मुनि से शादी हो गया तब उनका जो पत्नी था सत्यवती और उनका माँ, इन दोनों का पुत्रों प्राप्ति का इच्छा हुआ। और जो राजा गादी थे उनका कोई एक पुत्र भी नहीं था। तो उनको माँ को पता था कि ऋषि है, ऋषि का तपस्या ज्यादा होता है, वो चाहे तो यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्ति करा सकते हैं। तो जब उनका सत्यवती, उनका जो पत्नी और उनका जो सासू सासी माँ, वो दोनों का इच्छा हुआ पुत्र प्राप्ति करने की। तो ऋषि से विनती की कि आप कुछ उपाय कीजिए। तो इनका विनती सुनकर दोनों के लिए अलग अलग पुत्र के प्राप्ति करने के लिए ऋषि ने एक मंत्र, ब्राह्मण के लिए मंत्र आहुति बनाए थे जो ब्राह्मण वाला पुत्र प्राप्त होंगे, और एक आहुति बनाए थे क्षत्रिय वाला। तो उनका जो सत्यवती उनका पति थे उनके लिए बनाए थे ब्राह्मण वाला, क्योंकि वो ये ब्राह्मण परिवार से है इसलिए, क्योंकि ये ऋषि ब्राह्मण है। और उनका जो माँ थे वो क्षत्रिय थे, तो उनके लिए क्षत्रिय वाला आहुति वाला मंत्र बनाए थे। तो बना के दोनों को दे दिए और ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। तो अब क्या हुआ, जब सत्यवती की माँ वो उनको बेटी को बताया कि आपका पतिदेव महान, इसीलिए आपके लिए जो आहुति तैयार किया है वो बहुत महान होंगे, वो महान पुत्र होंगे, इसलिए अच्छी तरह से बनाए होंगे। तो आप एक काम कीजिए कि ये जो आहुति है ये आप ले लीजिए और आपका जो आहुति है मुझे दे दीजिए। तो ये दोनों ने बदल दिया आहुति को, जो मंत्र द्वारा बनाए थे ऋषि ने, वो दोनों एक दूसरे से बदल दिए। तो ये जो क्षत्रिय वाला जो मंत्र वाला आहुति था वो खा लिए थे सत्यवती, और जो ब्राह्मण वाला मंत्र वाला आहुति था वो खाए थे उनका माँ। तो जब ऋषि स्नान करके आए तो पता चला उनको कि ये लोगों ने अदला बदली की। तब उनको जो पत्नी था सत्यवती उनको पता कि आप बहुत बड़ा गलती कर दिए, कि जो आपका जो पुत्र होने वाले थे वो महान ज्ञानी होने वाले थे और ब्राह्मण होने वाले थे, लेकिन आपने क्या गलती कर दिया कि आप अपने माँ का आहुति खा ली। तो जो उनका माँ का आहुति था वो कठोर क्षत्रिय वाला था, जो उनका जो पुत्र होंगे वो बहुत क्षत्रिय का होंगे और बहुत खूंखार होंगे, भयानक होंगे, ये बताए थे। तो जब ये सुने सत्यवती ऋषि ऋचिक मुनि से, तब उनसे प्रार्थना करने लगे। तो फिर उनको बताया कि उनको शांत किया अच्छी तरह से और बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कुछ उपाय कीजिए। तो जो ऋषि है वो बताए कि ठीक है, अगर आपका पुत्र नहीं होंगे लेकिन आपका पौत्र होंगे। तब अ, सत्यवती से जमदग्नि उत्पन्न हुए और बाद में फिर जमदग्नि फिर नद में परिणत हो गए। तो जब जमदग्नि उत्पन्न हुए तो वो महान क्या थे? ब्राह्मण थे। और जमदग्नि का विवाह रेणु रेवत रे, 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 रेणुका रेणुका से हुआ। रे, रेणुका जो वो रेणुका से हुआ, एक वो भी ऋषि का पुत्री थी। तो उनके माध्यम से जमदग्नि और रेणुका के माध्यम से वहां बहुत पुत्र हुए। तो उनमें से जो एक छोटा पुत्र थे उनका नाम था भगवान परशुराम। और जब भगवान परशुराम उत्पन्न हुए थे तो फिर कुछ समय के बाद जब वन में गए थे ये लोग सब ऋषि मुनि लोग, और उस समय जो वहां उस राजा थे महेशपति का जो राजा
कार्तवीर्य अर्जुन, जिसका सहस्त्र हाथ था, सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं उनको। तो वो एक दिन आकेट में आए थे शिकार करने के लिए सब सैनिकों के लेकर। तो वो वहां से आ रहे थे, आते थे, ये लोगों को थकान भूख प्यास लगा जंगल में, और उसी के बगल में जमदग्नि ऋषि मुनि का आश्रम था। तो वहां पर वो लोग आए थे थकान मिटाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। तो जब वो ऋषि के आश्रम में आए, सब राजा और जितना भी सैनिक थे सब उनको इतना प्रसाद खिलाए कि उनको जितना इच्छा था सब खिलाया, और यहाँ तक कि राजमहल से भी बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये तो एक ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण के बाद इतना ऐश्वर्य कहाँ से आ गया कि सबको संतुष्ट किया और बहुत हमारे राजमहल से भी अच्छा प्रसाद खिलाया, अच्छी तरह से उन लोगों को खिलाया। तो उनसे पूछिए कि इनका कारण क्या है। तो पता चला कि उनके पास कामधेनु गाय है। और कामधेनु का गाय क्या ऐसा है, जो आप जो इच्छा करेंगे उसी चीज आपको मिल जाएगी। तो राजा ने सोचा कि हमारे ये जो गाय है ये राजमहल में होना चाहिए, न कि ऋषि के पास, क्योंकि पूरा पृथ्वी का जो ये है राजा वो शासन करता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमको गाय दे दी। तो गाय उनको जो सिपाही लोग होते हैं उनको बताया कि वो गाय लेके आओ। पहले हुआ था कि अगर नहीं दे रहा है तो वो जबरदस्ती करके लेके आया। तो इस तरह से जब बात किया तो देने के लिए इनकार कर देते, लेकिन वो जबरदस्ती वो गाय को लेके गए। मना कर रहे थे तो भी जबरदस्ती। और उस समय उनका भाई परशुराम वहां पर नहीं थे। तो जब ये लोग जबरदस्ती लेके चले गए, तब इनको पता चला बाद में कि जब परशुराम जी ऋषि के पास आए आश्रम में, तो पूछे कि इतना दुखी का कारण क्या है। तो फिर सब कुछ बताया कि क्या हुआ, राजा आए, फिर ये सब बताने के बाद बताया चला कि उनका गाय लेके चले गए। तो ये लोग जा ही रहे थे, उसी समय परशुराम उनके पीछे पीछे पीछा करने लगे गाय लाने के लिए। तो जब रास्ते में आ ही रहे थे वो पूरा राजमहल पहुंचे नहीं, उससे पहले राजा देख रहे थे कोई पीछे से आ रहा है। तो उनको देखकर क्या आ रहा है कि परशु लेके है, धनु धनुष बाण लेके है। तो उन्होंने 13 अक्षौणी सेना को भेज दिया उनको स्लिप मारने। तो जब वो 13 अक्षौणी सेना थे, सबको हाथ पांव मुंडी सब कुछ काट के सबको पहाड़ के जैसा ढेर लगा दिया। तो जब ये देखे तो जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थे वो भी अपना 500 हाथ 500 500 धनुष और 500 तीर लेके उनको मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन तो भी भगवान इतना फुर्ती से किए कि उनका सब हाथ काट देते और बाद में उनको भी मार दिए। तो मारने के बाद जो उनके बचे कुछ राजा थे और उनका जो बेटे थे सहस्त्रबाहु अर्जुन का, वो लोग भाग गए थे। तो वहां से कामधेनु गाय को लेके आए उनके पिताजी के पास। तब जब लेके आए तो उनको पिताजी को पता चला कि राजा को मार दी। तो बहुत उनके पिता दुखी हुए थे। फिर वहां पर भगवान परशुराम को जमदग्नि ऋषि उनको ज्ञान दे रहे थे कि हम ब्राह्मण सहनशीलता से जाने जाते हैं। भले ही कोई उनके प्रति अत्याचार करे, उनको उनको फिर उनके प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का गुण होता है सहन शक्ति, सहन करना। तो आपने तो जो पृथ्वी का शासन चलाते हैं उनको ही आप मार दिए। तो इस तरह से उनको बताया कि क्या ये बहुत बड़ा पाप किए, तो आपका पाप का जो मोचन है वो करने के लिए आपको यात्रा में जाना है, तीर्थ में जाना है। उनको तपस्या करने के लिए उनको बताया। तो जमदग्नि ऋषि का आदेश सुनकर उनका पुत्र भगवान परशुराम चले गए यात्रा में, तीर्थाटन में। तो जब ये तीर्थाटन में चले गए तो जो उनके जाने के बाद एक बार फिर ऐसा घटना हुआ कि ऋषि जमदग्नि उनको यज्ञ करना है। और उस समय रेणुका माता को बताए थे कि आप पानी लेके आइए नदी से। तो जब पानी लाने के लिए गए थे तो उस समय वो नदी में कुछ गंधर्व अप्सरा के साथ कुछ वो लोग जल क्रिया कर रहे थे। तो इनको देखकर उनको भी मन में इच्छा हो गई। और इधर जमदग्नि यज्ञ चालू करना है, इनके लिए पानी चाहिए, तो पानी लेट हो रहा है। और ये अभी भूल गए थे कि हमको जल्दी पानी लेके जाना है, कि यज्ञ कर रहा है उनका पतिदेव। तो इस समय ऐसे करके वो भूल गए थे, इसमें मग्न हो गए थे मन से। लेकिन बाद में पता चल गया मैं तो पानी लेने के लिए आया, तो लेट हो गया। तो पानी लेके जब गए तो वो बहुत डर गए थे, उनका माता परशुराम का माता। तो जो जमदग्नि ऋषि थे उन्होंने देखे कि इतना लेट,
तो वो तो ऋषि है, तो वो अपना तपस्या के बल पर वो देख लिए कि इनका मन में कुछ चल रहा था। तो जो उनको पुत्र थे, बाकी पुत्र, उनको बताया कि आपका माता का गला काट दीजिए, मार दीजिए। तो जो बाकी पुत्र थे वो लोग पिताजी का जो आदेश था वो पालन नहीं। तो जब पालन नहीं किया तब फिर साइड में ही परशुराम जी थे, परशुराम भगवान जी। तो उनको आदेश किया कि आप अपने भाइयों को भी मार दीजिए, अपनी माँ को भी मार दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए। तो विचार भी नहीं किए, अपना परशु उठाए और सबको गला काट दिए। तो जब गला काट दिए तो जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए थे भगवान परशुराम से। तो उनको बताइए कि आप वर मांगिए, आपको जो इच्छा है आप वर मांगिए। और ये परशुराम भगवान जानते थे कि मेरे पिताजी के पास ऐसा शक्ति है कि इन लोगों को मार दूंगा तो भी ये जीवित कर देंगे। तो उन्होंने जब प्रसन्न हो गया तब ऐसा बताए, तो फिर भगवान परशुराम बताए कि जो मैंने इनको मारा था, इनको भुला दीजिए कि मैं मारा और इनको फिर से जीवित कर दीजिए। ये वर मांगे थे। तो फिर उनको जीवित कर दिए थे। और वो ऐसा लग रहा था उस समय जब सब उठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरी निद्रा में सोए थे और पता भी नहीं चला कि भगवान परशुराम ने उनको गला काट दिया था। तो उस समय ये घटना घटे थे। फिर और एक समय जब वो लोग चारों भाई और भगवान परशुराम जंगल गए थे कुछ काम करने के लिए। और उस समय ऋषि जमदग्नि यज्ञ में बैठे थे, भगवान का ध्यान ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय इनको जो पहले जो शस्त्र बाहु अर्जुन को जो मारे थे, उनके जो पुत्र लोग थे, उनको मन में चल रहे थे कि इनको, मेरा पिताजी को तो मारे थे तो मैं भी उनका पिताजी का गला काट दूंगा। इनका ये माइंड में चल रहा है। और ये लोग जब जंगल चले गए थे और घर में सिर्फ माता रेणुका थी और जमदग्नि ऋषि, तभी दोनों ही थे और ये ध्यान में मग्न थे। उसी समय जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो पुत्र थे वो लोग गए और डायरेक्ट क्या किया, उनका जो समाधि में बैठे थे जमदग्नि महाराज, जमदग्नि ऋषि, उनको डायरेक्ट उनका गला काट दिए। और उनका जो पत्नी थे रेणुका माता, वो बार बार उन्होंने विनय कर रहे थे कि आप इनको छोड़ दीजिए, तो भी उनका चित्कार इतना बताए तो भी वो सुने नहीं और मार के काट के। तो ये लोग सोचे कि अगर रख दूंगा यहीं पर काट के तो फिर इनको जीवित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा मस्तक ही लेके चला गया। और उस समय माता रेणुका हे राम, हे परशुराम ऐसे करके बार बार चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। तब उनको सुनाई दे दिया जहां पर जंगल में। तब फिर वो जब आए तब देखे कि इस तरह से उनका पिताजी को मार दिए थे। तो उसी समय में उन्होंने संकल्प लिए कि पृथ्वी से जितना भी क्षत्रिय सबको खत्म ही करो। तो उस समय अपना परशु लेके अभी गए फिर महिष्मति जो उनको पुत्र लोग थे उनको मारने के। तो वहां पर ये भी बताया गया कि वो इतना लोग, जितना भी क्षत्रिय थे, पूरा मुंडी हाथ पांव सब काट काट के इतना ढेरी कर देते कि पहाड़ का पर्वत बन गए थे। और 9 तालाब के जैसे कुंड बना दिए उनको खून से, क्षत्रिय का जो खून था। इस तरह से पूरा जो क्षत्रिय का था पूरा का पूरा खत्म कर देते, पूरा समाप्त कर देते। और जो कुछ क्षत्रिय बचे थे वो लोग भाग गए थे। तो पोपा एक लेक्चर में कहते हैं कि जो क्षत्रिय लोग भागे थे वो लोग अमेरिका, अफ्रीका, जो इधर यूरोप है उधर जाके रह गए थे, इसलिए उनका जो अभी परंपरा है उन लोग ही है। ऐसे एक बार पोपा लेक्चर में बता रहे थे। तो जब इन लोगों को मार दिए, सबको समाप्त कर दिया, कुछ भाग गए, फिर उनका जो पिताजी का जो सर था कटा हुआ वो फिर लेके आए। फिर लेके आने के बाद भगवान परशुराम अपने तेज के माध्यम से उनको फिर पिताजी को ठीक कर दिए। फिर वो बाद में सप्तऋषि में से एक बने। और फिर वहां पर भगवान परशुराम फिर चले गए जंगल। और अभी भी बताया गया कि भगवान परशुराम अभी भी जीवित है, क्योंकि वो चिरंजीवी है। तो इस तरह से भगवान का लीला से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई राजा या कोई शासक, जब वो अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, अपना जो धर्म रहते हैं वो धर्म छोड़ के अपना अहंकार में, अहंकार के कारण जब अपना धर्म नहीं पालन करके दूसरों को तंग करते हैं या साधु को, ऋषि को, तब उस समय भगवान अवतार लेते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं इसके माध्यम से कि किस तरह से कार्तवीर्य अर्जुन, उनके पास बहुत शक्ति था, वो भी भगवान का तपस्या किए थे, भगवान दत्तात्रेय का। और उनका तपस्या करने के कारण उनका 1000 हाथ मिला। लेकिन उनका इतना अहंकार और घमंड आ गया था कि शक्ति का बल
वो किसी को मानता ही नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हो उनको कुछ भी आदेश नहीं पालन करता और ज्यादातर ये क्या होता है, पाप कार्य में लगे रहते थे। तो इस सब चीज के कारण भगवान देखे कि इस धरती का बोझ बहुत भारी हो गया था। इसके कारण जब जब इस धरती पे संकट आता है, यानी साधु पुरुष पर, ब्राह्मण पर, गाय पर, जो आध्यात्मिक चीज पर, उन्नति संस्कृति पर जब संकट आता तभी भगवान आते हैं और उस तरह से खत्म करते हैं। आप पृथ्वी महाराज के भी स्टोरी में देख सकते हैं किस तरह से बेंग इतना अत्याचार किए थे कि वहां पर फिर भगवान को आना पड़ा ऋषि मुनि के माध्यम से प्रकट करके। तो हम यहाँ से सीखते हैं कि जो भी जिस स्थिति में है अपना धर्म का पालन करना चाहिए। कोई अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म का पालन करना चाहिए, कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर वर्ण माया शिष्ट गुण कर्म स्वभाव है। जिसका जो गुण है उस गुण के अनुसार सेवा करना चाहिए। और इस तरह से हम सेवा करेंगे तो सब अपने अपने, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के हिसाब से सेवा करेंगे, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय के हिसाब से सेवा करेंगे, जो वैश्य है वैश्य के हिसाब से सेवा करेंगे, और जो क्षुद्र है क्षुद्र के हिसाब से सेवा करेंगे। क्षुद्र का सेवा क्या होता है, उनका कार्य होता है कि वो सबका कार्य करते सेवा कर, जितना वो 3 वर्ग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। और वैश्य का कार्य है कि वो व्यवसाय करके खेती खेती बाड़ी जितना भी है अनाज ले करके वो तीनों का पालन करते हैं। और जो क्षत्रिय है वो अपना जो वैश्य है ब्राह्मण है सबका आज्ञा का पालन करके सबका संभाल के वो अपना सेवा करते हैं। तो इस संसार में देखा जाता है जो 4 वर्ण है पूरा संसार में आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पहले तो राजा थे, अभी अभी राजनीति में बदल गए। इसलिए जो लीडर है उनका कर्तव्य होता है कि ये देखना चाहिए कि सब भक्ति में लगे हैं या नहीं, और जो संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है उनका पालन करना चाहिए। अगर जब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम या तो भगवान आएंगे या तो भगवान प्राकृतिक के माध्यम से हमको दुख देंगे, जैसे त्रिताप मिलते हैं उस तरह से दुख देंगे। अगर हम भगवान का पालन करेंगे तो जो दुख आते हैं वो नहीं आएंगे। तो हमको पालन करना जरूरी है। इस संसार में इतना दुख क्यों आता है, क्योंकि लोग भगवान का जो नियम है कानून है जो बताए गए हैं शास्त्र में उनको पालन नहीं करते, उनका विपरीत कार्य करते हैं। इसीलिए इतना भूकंप महामारी बीमारी बहुत कुछ आते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर अपना नियम पालन करें तो मनुष्य का कर्तव्य है तो ये सब नहीं होंगे, और हम पालन नहीं करते हैं इसीलिए इतना होता है। ये जो संसार में 84 लाख का योनि है, बाकी जितना भी योनि है सब अपना अपना कार्य करता है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपना नियम को तोड़कर काम करता है, और उनके लिए जो नियम दिया है वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो जब अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तभी वो ज्यादा दुख में आता है, कष्ट में आता है। जब वो इस अहंकार को छोड़ देंगे और भगवान का सेवा करेंगे तो सुखी हो पाएंगे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, मानव जन्म देहो पाया की करो इस संसार है। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है तो हम लोग इस संसार में आके क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस जो दुख है, ये दुख क्यों आता है, क्योंकि पाप के कारण। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हो रहा है कि नहीं, उससे हमको सीखना चाहिए। अगर गलती हो रहा है तो हमको ये गलती ना हो उनके लिए क्या करना चाहिए वो देखना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए कि भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब भी कोई अधर्म कार्य करता है तब भी उनका ज्यादा उनके प्रति विपद आता है, संकट आता है, और संकट के कारण वो दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, और जो अपना वास्तविक स्वरूप है उनको जानते नहीं। इसीलिए इस अपने जो वास्तविक स्वरूप है वास्तविक रूप है उनको जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो वैदिक संस्कृत आध्यात्मिक जो ज्ञान है उनको लेना चाहिए। और उनको लेंगे तो हमारा जो कार्य है हम लोग सुखी से कर पाएंगे हर चीज। जैसे आप देख सकते हैं इनको इसमें कि जो ब्राह्मण है वो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन ये जो कार्तवीर्य अर्जुन थे वो जबरदस्ती उनका सामान ले रहे थे। क्यों, क्योंकि अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। क्योंकि अगर उनके पास काम धीरे तो जो चाहेंगे वो इच्छा करेंगे वो प्रकट करेंगे, तो वो होता है अपना इंद्रिय तृप्ति। लेकिन वो जो जमदग्नि ऋषि थे वो क्या करते हैं, वो सबका सेवा करने के लिए भगवान का सेवा करने के लिए वो रखते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि हम जब अपने लिए करेंगे तब हमारे प्रति दुख आएंगे, या तो भगवान देंगे या तो
प्राकृतिक के माध्यम से हमको देखते हैं। इसीलिए हमको जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, न कि हमको और चाहिए, इस चीज में लगा रहना चाहिए, इसमें नहीं लगाना नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें हम नहीं लेंगे, हमारे पास जो है उसी चीज से अगर संतुष्ट रहेंगे तो ज्यादा खुशी रहेंगे। दुख का कारण यही है कि हम ज्यादा और चाहते हैं कि हमारे पास और चीज आए, भोग करना चाहते हैं। जब हम भोग करने की इच्छा छोड़ देंगे तब से हमको दुख नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमको हमारे पास जो है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और उसी चीज से हम संतुष्ट रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर इच्छा है, काम वासना है, लोभ है, इस चीज के कारण हम लोग और भी चाहते हैं कि हमारे पास जो थोड़ा है और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे करके हम लोग जो अपना जो स्वरूप है उस चीज के बारे में भूल जाते हैं, और अपना घर परिवार समाज इसी चीज को उन्नति करने के लिए और अपना नाम बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जो मैं खुद जो आत्मा है उस आत्मा के ज्ञान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अभी भी समय देता ही नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए देता है। या तो घर के लिए देता है, बच्चा पत्नी समाज डॉक्टर, ये सब चीज के लिए देते हैं। लेकिन अपने लिए जब तक समय नहीं देंगे ना, तब तक हमारा उन्नति होने वाला नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए समय देना चाहिए। तो अपने लिए समय देना मतलब क्या होता है कि हमारे जो आत्मा है, आत्मा का कार्य है परमात्मा का सेवा करना, अंश का काम है पूर्ण का सेवा करना। तो इसीलिए हमको पूर्ण का सेवा करना चाहिए। और पूर्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। या तो उनका नाम जप करना चाहिए, उनके गुणगान करना चाहिए। इस तरह से जब हम लगे रहेंगे तो हमारे अंदर जो मैं और मेरा का जो अहंकार है और जो बहुत कुछ प्राप्त करने का जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होगी। और हमारे प्रति इच्छा भी होगा तो भगवान के संबंध में होना चाहिए, ये नहीं कि अपने लिए। जब हम किसी चीज को इच्छा करते हैं, अगर वो हम भगवान से रिलेटेड होकर करते हैं तो वो सेवा में आता है। लेकिन हम भगवान के छोड़ के अपने लिए करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है अपने लिए माया के प्रभाव में, कि अपना भोग के लिए। इसीलिए हमको जो भी करना है भगवान से लेकर करना है। अगर भगवान से लेकर करेंगे तो जो आने वाला जो लोग है वो भी सीखेंगे और हम भी कुछ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है समाज में? लोग अपने लिए भी नहीं देखते हैं, जो मेन आत्मा है उस चीज के लिए नहीं देखते हैं। अपना शरीर, अपना परिवार, अपना समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। और इस तरह से देखिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हर लोग डेवलप करने में लगे हैं। लेकिन बाद में रिजल्ट क्या होता है? कुछ नहीं, दो। बड़े बड़े साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम और भी बड़ा बनाएंगे, लेकिन माया क्या करता है, प्रकृति क्या करते हैं, उनको फिर भूकंप सुनामी बाढ़ देके उनको खत्म कर देते हैं। इसलिए जो इस संसार में जो भी हम लोग प्लान करते हैं उनको या तो माया द्वारा खत्म कर दिया जाता है या तो भगवान। इसीलिए हमारा जो प्लान है वो काम का कुछ नहीं है, जो भगवान का जो प्लान है वो काम मायने रखता है। तो हमको भगवान के प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। और भगवान क्या प्लान किया वो सब कुछ क्या है भगवत गीता में दे दिया कि क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से हमको भगवत गीता के हिसाब से चलना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने लिए करना चाहिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, ये सब में क्या करते हैं? ज्ञान देने के लिए। लेकिन वास्तविक उसमें ज्ञान होता है? नहीं, अज्ञान होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में अच्छी तरह से लिखा रहता है बोर्ड में, ज्ञान विद्यालय पीठ, ये सब अच्छी तरह से बताया जाता है। लेकिन जब भी उसमें कॉलेज में कोई छात्र जाता है, एडमिट होता है, तो उसके अंदर बहुत या तो जो बहुत ज्ञान तो रहता नहीं, ज्यादातर अज्ञान रहता है। लेकिन सब लोग अपने घर से माता पिता के पास से पुत्र को भेजते हैं कि वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन जाके क्या होता है? अज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा अज्ञान? कि वो अब या तो बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, या तो अवैध संग में लगे रहते हैं, या तो जुआ खेलते हैं। इस तरह से वो क्या करता है? अज्ञान में लगे रहते हैं। और जो इस संसार में जो किताब दिया गया है कॉलेज स्कूल में, उसमें क्या दिया गया है? इसे चार चीज करने के लिए: आहार निद्रा भय मैथुन, कि किस तरह से हम खाएंगे, किस तरह से अपना विस्तार करेंगे, और सुरक्षा के लिए अपने पास कुछ रहेंगे। इसी चीज के लिए शिक्षा दी जाती है। लेकिन कभी भी ये नहीं बताते हैं कि आप कौन है। कभी भी नहीं, कोई भी किताब में आपको मिलेगा नहीं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ जहां पर भी जाए कहीं पर भी नहीं, क्योंकि उसमें चार ही चीज सिखाई जाती है: कैसे आप खाएंगे, कैसे रक्षा करेंगे, और कैसे बिल्डिंग बनाएंगे। वो अपने बारे में बोलते हैं। और इसी इसी को कहते हैं सबसे बड़ा अज्ञान। क्यों? क्योंकि जो मेन जो भगवान का जो अंश है आत्मा, मैं कौन हूँ, उसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं।
और बाकी सब संसार का नॉलेज रखते, तो वही है अज्ञान। इसीलिए अपने को जानना जरूरी है। जब तक अपने को नहीं जानेंगे तब तक हम बाहर के जितना भी ले ले, बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए, या साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो भी बन जाए, उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें बन के भी हमको दूसरों को क्या दे रहे हैं? अज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो कुछ दे नहीं रहे। तो उसके क्या कारण क्या होता है? ज्ञान नहीं दे रहे, अज्ञान दे रहे हैं, और अज्ञानता के कारण और अज्ञान बढ़ता है। और अज्ञान बढ़ने के कारण क्या होता है? लोग पाप करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, इस तरह से देख बम ब्लास्ट करते हैं। इस तरह से ये अज्ञान दिया है। लेकिन ज्ञान कहाँ पर मिलता है? जब आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, तब वो ज्ञान। नहीं तो पूरा संसार तो अज्ञान से भरा है। आप देख लीजिए, एक पूरा संसार में 700 करोड़ या 750 करोड़ लोग हैं, उसमें से मंदिर में कितना लोग आते हैं? कुछ ही लोग आते हैं, क्योंकि पूरा संसार में अज्ञान है। और लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान का मंदिर है। क्या बोलता है? स्कूल कॉलेज बड़े बड़े। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको वास्तविक ज्ञान कहाँ पर मिल रहा है, वहां पर हमको ध्यान देना चाहिए। जब हम वास्तविक ज्ञान लेंगे तो हमारा आंख खुलेंगे, तो हम हमारा आंख खुलेंगे तो हम देख पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, तब हम निर्णय ले पाएंगे। तो जब हम इस तरह से निर्णय लेंगे तो हमको भगवान सहायता करता है। और हम इनको बारे में कहाँ पर पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ के। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। बहुपत कहते हैं कि रीड माई बुक, रीड माई बुक, रीड माई बुक, कि बुक पढ़। अगर बुक पढ़ेंगे तो हमको पता चलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए बहुत जोर दिया गया है बुक में, बुक पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, हेडिंग करने के लिए। क्योंकि अगर जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो संसार के लोग तो ऐसे ही भटक रहे हैं, हम लोग भी भटक रहेंगे, भटकेंगे। तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? इसीलिए बताया गया है कि साधु संग करना जरूरी है। इस चीज के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान कैसा है, क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करने के लिए बताया गया है, ये सब जानना और करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे भी जीवन में उन्नति होंगे, और हम दूसरे के भी जीवन में उन्नति करवा पाएंगे। इसीलिए हमको सदैव या तो भगवान को बारे में बोलना चाहिए, या तो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। और हमको ऐसा दिनचर्या बनाना चाहिए कि हमको कभी भी टाइम पास नहीं होना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है भगवान के नाम के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए। दुनिया में देख लीजिए, सब मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में लगे रहते हैं। उसमें कुछ नहीं करते, फालतू का 2-4 को मैसेज भेजेंगे, थोड़ा रील रील देखेंगे, और उसी में टाइम घंटों घंटे चले जाए। और यही है सबसे बड़ा माया। अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा माया है तो वो मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल में ज्यादातर देखो, मोबाइल में रखते तो ज्यादातर किताब भी नहीं पढ़ते और ना भगवान के बारे में सुनते हैं। ज्यादातर रील चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब। और इसी में घंटों घंटों निकल जाते हैं और उनको पता नहीं। फिर बाद में बोलता है कि भगवान के लिए समय कहाँ है। भगवान के लिए समय बनाना पड़ता है। भगवान आपको पूरा 24 घंटा दिए, हर चीज दिए है आपको। खाने के लिए पानी दिए है, सोने के लिए जमीन दिए है, घर दिए, मकान दिए, कौन दिए? सब भगवान दिए। तो हम जब भगवान सब कुछ दे तो भगवान के लिए कुछ करना चाहिए ना। इसीलिए हमको समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। हम जो सांस लेते हैं वो भी भगवान ने दिए, हम तो नहीं बना सकते हैं। भले ही हम फैक्ट्री में जाकर कुछ मसाला टसा देकर कुछ बना लेंगे, लेकिन जो अनाज मेन है वो कहाँ से आता है? भगवान देते हैं। बीज हम प्रदाता कौन? भगवान है, हर चीज का बीज का, जितना भी। तो हर चीज जितना भी संसार में देखते हो वो सब भगवान ने दिया। तो हम उस चीज को देखकर भगवान का भी स्मरण कर सकते हैं। भले ही कोई संसार में रोड में घूरे या जहां पर भी वो चलते हैं, वो आसपास में देखेंगे तो उस चीज को देखकर भगवान के स्मरण। अगर कोई समुद्र में साइड में घूमता है तो समुद्र को भी देखकर उनको स्मरण होना चाहिए कि ये भगवान का समुद्र है। क्योंकि भगवान समुद्र का पुत्री कौन है? माता लक्ष्मी। जब समुद्र मंथन हुए थे तो उस चीज को देखकर ये याद होना चाहिए। तो इससे क्या होता है? हम भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा जितना क्या रहेंगे, भगवान के भक्तिमय में लगे रहेंगे। हम कुछ पानी देखते थे, ये क्या है? पानी। पानी का स्वाद कौन है? भगवान। तो हम जो भी चीज देखते हैं अगर उससे हम भगवान से कनेक्ट करेंगे तो हमको भौतिकता देखने का जरूरत नहीं, भगवान के ही सब कुछ देखते।
आप आकाश में देख रहे हो, चंद्र देखो, तारे देखो, भगवान को कहते हैं चंद्र तारा मेरा आंख है। तो हम जब भी वो चीज को देखेंगे तब हम भगवान के स्मरण से, जैसे हम धरती पर चले, धरती कौन है? भगवान का है। पृथ्वी नल वायु आप पढ़े तो उसमें क्या बोलते हैं? पृथ्वी कौन है? भगवान का भिन्न अंश। तो जितना भी हम संसार में देखते हैं वो क्या है? सब भगवान का है। तो उस चीज को देखकर हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं, और इस तरह से हम भक्ति आराम से 24 घंटा कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर ये छोड़ के हम सिनेमा में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, मूवी देखेंगे, तो इसमें नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें तो आपको किस तरह से माया में फंसना है, किस तरह से संसार में बंधे रहना है, उसी चीज के बारे में दिखाया जाता है। उसमें तो नहीं दिखाया जाता कि भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस कुछ नहीं दिखाता है। एक लड़का लड़की मूवी दिखाता है, हीरो हीरोइन, उसमें मारपीट फाइट होता है, वो इसी चीज दिखाता है, बाकी कुछ नहीं। और उसमें कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं। अगर वो भी दिखने का आपको इच्छा है तो आपको भगवान की भगवत गीता को लिए देखिए, कितने जगह पर असुरों को मारे, फाइट किए, लवणासुर मारे, बकासुर मारे, कितना मारे, सब ये सब जितना भी बाहर में चल रहा है सब इधर से लिया गया है। तो हमको ये पढ़ेंगे तो हमको बाहर की जरूरत नहीं है हमको वो देखने का, क्योंकि सबका भगवत गीता में, भागवत में, कृष्ण में है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इससे ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमको बाहर का देख के ये नहीं करना चाहिए कि हम बाहर का चीज में लगे रहें। हमको बाहर का भी चीज अगर दिख जाए तो उसको स्मरण करना चाहिए कि ये कहाँ से है? भगवान से है। क्योंकि भगवान जब लीला करते थे तब लड़ाई करते थे, अलग अलग असुर आते थे, उनको मारते थे। तो वो भी देखकर अगर भगवान के स्मरण करेंगे तो भी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और आपका जितना कृष्णमय लग रहे थे। बहुपद लेक्चर में यह आता कि कहते हैं, अगर कोई दारू पीने वाला भी अगर सोचता है कि जो दारू का स्वाद है वो कृष्ण, तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से हमको ये देखना चाहिए कि संसार में जो भी कर रहे हैं हम एक्टिविटी, वो भगवान से जो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है उसको हमको देखना चाहिए। और उस विचार को हमारे मन में चलेंगे तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज लीजिए, चेयर लीजिए, लैपटॉप, यहाँ तक कि मोबाइल भी रहेगा तो वो भी सोचना चाहिए कि ये जो मटेरियल है, क्या होता है, ये मिट्टी से लिया गया है, लेकिन मिट्टी का इनका है भगवान का। ये भी सोच के हम कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन में है ना वो सब चीज कृष्ण से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर में जो हृदय में काम क्रोध लोभ मोह है वो धीरे धीरे नष्ट। अगर हम ये सोचेंगे तो, मेन है सोचने का। अगर हम नहीं सोचेंगे, हम दूसरा चीज के बारे में सोचेंगे तो उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह बढ़ते रहेंगे। अगर हम उस चीज के सोचने के भगवान के बारे में सोचेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म। तो कार्य क्या है? मन का। मन में अगर अच्छी तरह से हम सोचेंगे भगवान के बारे में, और उसमें भी नहीं होंगे तो हमको प्रैक्टिकल क्या करना है? नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। इस तरह से हमको करना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो सदैव हमारा मन भगवान में लगे रहेगा, और भगवान में लगे रहेंगे तो हम कभी भी माया की तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। क्योंकि सदैव मन में हमको ये बैठा लेना है कि ये सब कृष्ण से संबंधित है। तो ये जब हम अपना माइंड में सेट कर लेंगे तो उधर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब कृष्ण के बारे में देखेंगे और कृष्ण के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से माया में गिरेंगे नहीं। लेकिन होता क्या है कि इस चीज के बारे में लोग सोचते रहेंगे, वो सिर्फ अपने लिए बिजी रहते हैं। वो घर में भी कार्य करेगा तो भी अपने लिए सोचता है। इसलिए तो घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, जो पत्नी है या बच्चे है, बेटा है, बेटी है, वो भगवान का है, अगर उस हिसाब से हम भगवान के अंश है, भगवान का जीव है, उस हिसाब से हम सेवा करेंगे तो कभी भी घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होंगे। लेकिन होता कि है, एक दूसरे को हम आरोप करते हैं कि उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ये कहा। इस चीज के कारण लड़ाई होते हैं। अगर उसी चीज को सहन करके अगर ये समझे कि भगवान का सब सेवक सेविका है, तो हमको सुनना चाहिए और सुन के हमको सहन करना चाहिए। तो इस तरह से अगर सहन करेंगे तो कभी भी गृहस्थी में झगड़ा नहीं। तो हमको इस तरह से होना चाहिए, और सदैव अगर हम कृष्ण भावनामृत के हिसाब से चलेंगे और करेंगे तो कभी भी एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं होंगे। जैसे घर में झगड़ा लगते हैं बीच बीच में, तो कभी नहीं होंगे। लेकिन मेन है कि हम उस चीज को माइंड से हटा ही देते हैं। उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे कुछ कहा, तो इस तरह से हमारे घर में, बाहर में, सब जगह पर क्या होता है? झगड़ा लगता है, एक दूसरे से लड़ाई होता है। एक बार मैं और रघुपति विष्णु को जा रहा था फ्लाइट, क्या होता है, अ, घाटकोपर में। तो उसी समय वो निकल गए थे, ट्रेन छूट गए थे। तो वहां पर देखा कि दो लड़का उतरे और ये थोड़ा सा
कुछ हुआ नहीं, उसको सिर्फ धक्का लग गया तो उसके कारण एक दूसरे को मारना चालू किया। तो मेरा वहां पर विचार आया कि भगवान भी लड़ाई कर रहे थे तो विचार ये आना चाहिए कि हमको वो लड़ाई नहीं दिखना चाहिए कि वहां पर भगवान के स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करेंगे कृष्ण भावना अपना विचार को, तो हमारा सदैव कृष्ण भावनामृत में मन लग रहा है। ये नहीं कि वो झगड़ा करे तो उसमें हमको आनंद है, इसको मार रहा है, उसको फाइट कर रहा है, इसमें नहीं लगा रहा है, नहीं मन लगाना चाहिए। और जब भी वो वैसा कार्य हो तो उससे दूर होना चाहिए। तो हम इस तरह से आगे में भक्ति में बढ़ते रहेंगे। हम अगर कॉलेज भी जाएंगे तो कॉलेज में भी हम क्या करेंगे, प्रहलाद महाराज की स्मरण कर देना चाहिए। किस तरह से प्रहलाद महाराज अपने कॉलेज के सहपाठियों का प्रचार किए थे, उनको कृष्णा भावना भावित बनाए थे। वो लोग प्रहलाद महाराज को खेलने के लिए बुला रहे थे, तो उनको क्या किया, उनको खेलने के लिए नहीं, उनको उपदेश दिया कि जो हमारा जीवन है वो खेल कूद के लिए नहीं है। ये हमारा जीवन जो है, मनुष्य जन्म, ये बहुत दुर्लभ है और अध्रुव, मतलब कुछ समय के लिए है और बहुत मूल्यवान है। तो हमको इस समय को क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति में लगाना चाहिए। ये खेल कूद में हमको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से कितना सुंदर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को बता रहे थे। तो अगर कोई कॉलेज में, स्कूल में है तो वो भी इस तरह से आप कम से कम फ्रेंड के जैसा बात करके कुछ बता सकते हैं। तो अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को भी भगवान का भक्ति में ला सकते हैं। वो ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस में भी सोचना चाहिए कि हम किसको, इनको किस तरह से हम कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत को उनके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हम जहां पर भी कार्य कर सकते हैं उस जगह को भी हम कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, अगर हम इच्छा करेंगे तो। और इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे तो अवश्य होंगे, लेकिन हम करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो हम उनका शब्द सुनेंगे तो हमारे अंदर अनर्थ आते रहेंगे। क्योंकि वो बाहर के जो लोग हैं जो उपदेश देते हैं, वो सब ज्यादा क्या होता है, भौतिक चीज के बारे में बताते हैं। लेकिन आप जब आध्यात्मिक चीज के बारे में, भगवान के बारे में बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ ये इनके पास कुछ है। तो इस तरह से हम उनके जो माया का प्रभाव उससे बचेंगे और अपने को रक्षा कर सकते हैं। कॉलेज में, स्कूल में आप इस तरह से कर सकते हैं। और आप इस तरह से करेंगे तो आपको भगवान सहायता करते हैं। क्योंकि जो कोई अगर अच्छा कार्य करता है तो उनके साथ भगवान सहायता करते हैं, लेकिन बुरा वाला क्या करता है, उनके साथ बुराई होता है। इसलिए हमको जब भी हो, जब भी मौका मिले, जहां पर भी, उसी जगह पर हम अपना कृष्ण भावनामृत और चेतना भी रख सकते हैं और दूसरों को भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो चेतना है कभी भी हमारा नीचे नहीं गिरेगी। हम दूसरों को अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत में कैसे उठाना है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें, इसके लिए हमको सदैव क्या करना चाहिए, हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा हमको किसको क्या बोलना चाहिए, किसके साथ क्या बात करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर बताए कि जो ब्राह्मण के बारे में बताए थे कि यहाँ पर इसीलिए उनका पतन हुआ क्योंकि जो बड़े होते हैं उनका सदैव आदर करना चाहिए। तो जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, वो ब्राह्मण का कभी आदर नहीं किए, वो उनके प्रति ईर्षा भाव थे और घमंड के कारण उनका पतन हुआ। इसीलिए हमको ये शिक्षा से ये सीखना चाहिए कि कभी भी जो ब्राह्मण है, साध्वी है, जो उन्नत है, उनको, उनके साथ कभी भी हमको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। उनसे सदैव अच्छी तरह से बात करना चाहिए। उनके साथ हमको झगड़ा या कुछ मारपीट नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जब कोई ऐसा किसी जो वरिष्ठ को, कोई अपने से बड़े होता है, साधु होता है, महात्मा होता है, उनको अगर कोई अपशब्द बोलते हैं या उनको गाली गलौज करते मारते हैं तो क्या हो जाता है, उनका आयु खत्म हो जाता है, उनका धन खत्म हो जाता है, उनका बहुत कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे तो बताया गया है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम, हमारे पास आसपास कौन है वो भी देखना चाहिए कि हमको सम्मान करना चाहिए। और उनको सम्मान से बात करेंगे तो जैसे चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनिचिन तरुलोकी सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा है। अगर हम दूसरे को सदैव सम्मान देंगे और अपना दूसरे को सम्मान देंगे और अपना मान का इच्छा नहीं करेंगे तो हम, इसमें क्या होगा, हम अच्छी तरह से तीरन के जैसा नम्र हो पाएंगे। और इस तरह से होंगे तो क्या करेंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सदैव हम भगवान का स्मरण माइंड में चलते रहेंगे। इसलिए हमको नम्र होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास अगर पावर आ जाए, शक्ति आ जाए तो हमको घमंड के कारण दूसरों को तंग करना चाहिए। तो जब भी कोई तंग करता है, यहाँ तक कि रावण के पास भी, उनके पास ताकत आ गई थी, तो उस ताकत के कारण पूरा जो 14 भुवन थे वो सबके साथ युद्ध करने के लिए ललकार, इंद्र, चंद्र, वरुण, यहाँ तक कि यम के पास भी गए थे। लेकिन वहां पर भी लड़ाई हुआ, लेकिन भगवान ब्रह्मा के कारण रोक दिए थे।
क्योंकि उनको वरदान मिला था। लेकिन इसलिए जिनके पास पावर आता है उनको पावर भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। तो वो क्या किए थे, रावण अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा, और पूरा जो त्रिभुवन में है वो पूरा घूम रहे थे। एक बार यहाँ तक कि सहस्त्रबाहु अर्जुन से भी उनका युद्ध हुआ था, लेकिन उनको बांध देते हैं, जैसे कोई बंदर को बांध देता है, पिंजरा पिंजरा में बंद कर देते हैं, उसी तरह से उनको बंद कर दिया। जब कोई जिसके पास पावर आता है उनको सदैव भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से लगाएंगे तो वो कभी दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन जब भी घमंड ईर्षा आ जाता है, मद, तो ये सब के कारण उनको विनाश होता है। आप देख लीजिए, जिसमें भी देखेंगे, हिरण्यकशिपु उनके पास भी शक्ति आ गया, तो वो भी क्या कर रहे थे, साधु लोगों को मार रहे थे, गाय को बंद काट रहे थे, यज्ञ बंद कर दिए थे। तो इस तरह से जो जो कोई भी साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति अत्याचार करता है तो भगवान सहन नहीं करते, तब वो भगवान आते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब भगवान का शाम और कुछ पुत्र थे जो लोग ब्राह्मण से मजाक कर रहे थे, एक कपड़ा लपेट दिया और बताया कि यहाँ पर बताइए आप पुत्र होंगे कि पुत्र, किन से मजाक कर रहे थे, ब्राह्मण से, तो उनको श्राप देते हैं। तो हमको सदैव ब्राह्मण से, साधु से बचना चाहिए। हमको उनके गलती से भी हमको उनके साथ मजाक भी नहीं करना चाहिए, हमको सदैव उनको सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करेंगे तो क्या है, वो आशीर्वाद देंगे, तो जिंदगी या भक्ति आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए हमको ये भी देखना चाहिए कि हमसे जो वरिष्ठ है, हमारा शब्द से उनको दुख नहीं होना चाहिए, कि वो दुख होंगे तो उसके कारण हमको तकलीफ लेना पड़ेगा। जैसे ये अभी जो इसमें बताया गया कि जो जब रेणुका माता नदी में पानी भरने गए थे तो उनके मन में विचार आ गए थे, क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वो मन से थोड़ा पाप हो गए। तो उसके कारण बताया गया है कि उनका सर से धड़ अलग होना पड़ेगा अपराध के कारण। फिर भगवान बच गए थे। लेकिन फिर यहाँ पर भी बताया गया कि वो अपना पत्नी के प्रति डाउट किए थे, क्योंकि वो तो पूरा गए नहीं, सिर्फ मन से उनको गया था, मन में विचार आया था। तो वो इस चीज के कारण, थोड़ा सा अपराध अपराध के कारण, थोड़ा सा के कारण उनको मारने के लिए बताए थे। तो ये यहाँ पर भी जमदग्नि ऋषि अपराध किए थे, इसके कारण उनका सर कटे थे। अपराध एक ऐसा चीज है, इसलिए हमको हर चीज में बचना चाहिए कि हमको कैसे भक्त से, साधु से, ब्राह्मण से हमको व्यवहार करना चाहिए। ये जो छोटा छोटा भी कार्य करते हैं ना, उसमें भी हमको अपराध लगता है, इसलिए उस अपराध से हमको बचना चाहिए। यहाँ तक कि जब अक्रूर जी कौन है, भगवान कृष्ण का महान भक्त है। वो भी जब गोपी लोग भगवान श्री कृष्ण को जब द्वारका लेके जा रहे थे, तो गोपी लोग रोके थे रथ को। क्यों रोके थे, क्योंकि भगवान को लेके जा रहे थे। तो वो लोग दुखी थे, लेकिन दुखी हुए थे, लेकिन सांत्वना नहीं दिए। तो सांत्वना नहीं देने के कारण वहां पर दुख हुआ था गोपी लोग। तो उसके कारण उनको पाप कार्य में लगना पड़ा। कब लगना पड़ा, जब संबंधक मणि चुराए थे, उस समय उनको उसी कारण उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। इसलिए जो छोटे छोटे भी पाप है, छोटे छोटे भी कार्य, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, अभी नहीं तो बाद में हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। आप जहां पर भी इतिहास उठाएंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे, पूरा भागवतम में। तो हमको ये देखना चाहिए, हमको किस तरह से ब्राह्मण से, साधु से हमको व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो अभी हम मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में अगर उनको दुख लगता है तो उन दुख के कारण हमको बाद में फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमको, कोई भी हो, साधु हो, वैष्णव हो, हमको उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। और सदैव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से कैसे सेवा कर सकूं बिना अपराध होकर, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये दो कारण होता है, एक तो माया के कारण होता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, कि बाहर के जगत में फंस जाते हैं। और दूसरा होता है कि अपराध के कारण हम भक्ति से धीरे धीरे दूर होते हैं। तो हमको ये दोनों चीज ध्यान देना चाहिए। तो अगर इस दोनों चीज हम ध्यान देंगे तो हमारा जो भक्तिमय जीवन है वो आगे बढ़ेगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और भगवान का सदैव सेवा कर पाएंगे। तो जो जिनका जो स्वभाव है उसके हिसाब से सेवा करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, और सदैव हमको भगवान का नाम, भगवान के गुणगान में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कुछ कमेंट, किसी को कुछ प्रश्न है तो कुछ बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। चला इन द मीटिंग, मीटिंग बंद कर दो बोलिए। यस प्रभु जी। हाँ मीटिंग बंद कर दो बोलिए। कोई किसी का प्रश्न है क्या? दो क्वेश्चन चाहिए। एक क्वेश्चन बोलिए चैट पे आया है। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट। प्रभु जी मैं रीड करूँ क्वेश्चन। हाँ बताइए। वो क्वेश्चन पूछ रहे कि सबसे अद्भुत और अलौकिक अनुभूति क्या है। अद्भुत। अद्भुत मतलब ना एकदम अच्छी वाली अनुभूति हो ना, हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है तब से, ये टाइप में भी बहुत अच्छा और अनुभूत हम लोग कब लगता है भक्ति में। अच्छा, भक्ति में सबसे, जब हम आ, अपराध रहित होकर भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का सेवा में लगे रहेंगे, तो उस समय आपको ये आपको अनुभव होंगे। जैसे पौपात कहते हैं कि अगर कोई 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है और अपराध नहीं करके भगवान का सेवा कर रहा है, तो उनको ये सब आनंद आएंगे। उसी समय वो अलौकिक अद्भुत आएंगे। इसलिए हमको सदैव अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ है प्रश्न? नो क्वेश्चन हुई। थैंक यू यस। फॉर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।